हेलो दोस्तों, नमस्कार है आपका एसबी क्लासेस में। मैं विकास चतुर्वेदी आज आपके सामने लेके आया हूँ भूगोल की क्लास गागर में सागर। दिल्ली पुलिस जो एग्जाम आ रहे हैं इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसबी क्लासेस, और इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम लिंक ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर आपको इसका सारा पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भूगोल जियोग्राफी। पहला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। तो अन्य कौन कौन सी गैसें कितने कितने परसेंट पाई जाती हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। नाइट्रोजन आपका 78.8%, आर्गन आपका 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.03%, और हाइड्रोजन आपका 0.0005% पाया जाता है। नियोन आपका 0.002%, हीलियम आपका 0.0003% पाया जाता है। इतनी गैसें जो महत्वपूर्ण गैसें हैं वो आपके जो है वायुमंडल में पाई जाती हैं। और भी गैसें पाई जाती हैं, लेकिन इतनी गैसें बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए बात करते हैं वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऊपरी परत के अध्ययन को कहते हैं एरोलॉजी, ये वायु विज्ञान इसको कहते हैं। वायुमंडल के निचले परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मेट्रोलॉजी या ऋतु विज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वायुमंडल की परत उल्कापिंड के जलने का अनुभव करती है। कौन सी परत? तो वो मध्यमंडल है, जो कि उल्कापिंड के जलने का अनुभव करती है। 17 से 18 किलोमीटर ऊपर होती है। चलिए, समताप मंडल क्या होता है? इसमें कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं होती है। यहीं पे जो वायुयान उड़ते हैं, विमान जो उड़ते हैं, यहीं पे उड़ते हैं। अच्छा, समताप मंडल में कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत की मोटाई नापने में किसका इस्तेमाल होता है? तो डाप्सन इकाई का इस्तेमाल होता है। आयन मंडल, ये क्या होता है? इसमें जो है रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है। ये रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है आयनमंडल। बहिर्मंडल क्या होता है? सबसे बाहरी भाग होता है। इसमें गैसें कौन कौन सी होती हैं? तो आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, इस तरीके की हल्की गैसें जो है इसमें पाई जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? तो उसको लू कहते हैं। अच्छा, आम्र वर्षा कहाँ होती है? तो ये केरल में होती है। आमों को पकने में सहायक होती है। चेरी ब्लासम और काफ़ी वर्षा जिसको कहते हैं वो कहाँ पे होती है? तो ये कर्नाटक में होती है। चलिए, काल वैशाली हवा कहाँ चलती है? तो ये जो है पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में चलती है। बैसाख की में शाम में चलने वाली पवनें होती हैं। असम में इसे बारदोली छीरा भी कहते हैं। चलिए, फूलों वाली बौछार ये कहाँ होती है? तो ये केरल में होती है। कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलते हैं इनके होने से। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कोरियोलिस बल का कारण क्या होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 5, चक्र पानी की गति दर्शाता है। चक्र जो है पानी की गति दर्शाता है, तो जल विज्ञान चक्र जो है पानी की गति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? तो इसका ट्रिक है ओमिना कल आजल। ओमिना कल आजल। ओ से हो गया आपका ओजोन, मी से हो गया मीथेन, ना से हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, कल से हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और का से हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, और जल से हो गया जलपास। ये इतनी जो गैसें हैं ये आपका ग्रीन हाउस प्रभाव जो है डालती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, बैथोलिक एक प्रकार का है। तो बैथोलिक एक प्रकार का अग्नेय चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 8, चक्रवात का केंद्र शांत होता है जिसे तूफान का क्या कहा जाता है? चक्रवात के केंद्र को क्या कहा जाता है? चक्रवात के केंद्र को आंख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, मैग्मा के ठंडा होने पर बनने वाली चट्टानें कौन सी होती हैं? तो अग्नेय चट्टानें। लवा जब ठंडा होता है तो अग्नेय चट्टानें का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लॉक पर्वतों के ऊपर उठे हुए ब्लॉकों को क्या कहते हैं? तो उसको होस्ट कहते हैं। अच्छा, ब्लॉक पर्वत कौन कौन से हैं? तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे स्थित है? तो ये जर्मनी में स्थित है। साल्ट रेंज पर्वत या नमक श्रेणी कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में। अगला आपका हो गया सिएरा नवादा पर्वत कहाँ है? तो कैलिफोर्निया में। चलिए अगला है विंध्यवस सतपुड़ा पर्वत, ये भारत में है। और बासजेस पर्वत कहाँ पे है? तो ये फ्रांस में है। ये सारे जो है ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के बीच को क्या कहते हैं? लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के बीच जो घाटियां बनी होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको दून कहते हैं। और सबसे भारत का सबसे बड़ा दून कौन सा है? तो देहरादून है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, कोटली दून और पाटली दून भारत के किस क्षेत्र में है? तो कोटली दून और पाटली दून भारत के लघु हिमालय व शिवालिक के बीच में स्थित है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जो घाटियाँ होती हैं उन्हें दून भी कहते हैं। लघु हिमालय में कौन कौन से आपका जो है लघु हिमालय में जो पर्वत हैं कौन कौन से हैं? तो घोलधारा, पीर पंजाल, नाग टिब्बा, मसूरी, महाभारत रेंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, हिमालय की चोटियाँ कौन कौन सी हैं? तो मुख्यतः माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, नेपाल में स्थित है। दूसरा कामेत 7,756, तीसरा धौलागिरी 8,172, और चौथा जो अन्नपूर्णा 7,756। ये माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी और अन्नपूर्णा ये नेपाल की चोटियाँ हैं, और कामेत ये उत्तराखंड में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देवमाली सबसे ऊंची चोटी कहाँ की है? तो ये सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा की है। चलिए बात करते हैं पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो जिंदागाड़ा
पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुड़ी 2635 मीटर, और यही जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है अनाईमुड़ी। असम की सबसे ऊंची ऊंची चोटी तो बोरेल रेंज। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी तो संदकफ। बिहार की सबसे ऊंची चोटी तो सोमेश्वर किला। मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी तो अमरकंटक। दो नदियां यहाँ पे अमरकंटक से बहती हैं, नर्मदा व सोन नदी, और सोन नदी का बहाव किधर है तो उत्तर दिशा की तरफ है। मेघालय की सबसे ऊंची चोटी तो शिलांग है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी तो कलसुबाई। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी तो सैंडल पीक। अरावली की सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर। अरावली जो है सबसे प्राचीन जो है बलित पर्वत है। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी तो पारसनाथ। छोटा नागपुर कहाँ पे स्थित है तो ये झारखंड में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। गोरी चेन चोटी कहाँ पे स्थित है तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो मुल्लयनगिरी। हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी तो रियो पुरगिल। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी तो धूपगढ़। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी तो सारामती शिखर। और मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी तो फोंगपुई या ब्लू पर्वत इसको कहते हैं। तीबी पर्वत कहाँ पे स्थित है तो ये नागालैंड में स्थित है। और कहाँ पे है ये तो गोखा में सुंदर पहाड़ी में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17। नेतरहाट पर्वत जिसे छोटा नागपुर की रानी कहते हैं, ये कहाँ पे स्थित है तो झारखंड में। छोटा नागपुर की जो रानी है ये झारखंड में स्थित है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18। धौली गंगा नदी के पास स्थित पर्वत का नाम क्या है तो नंदा देवी उस पर्वत का नाम है। और हाथी पर्वत और कामेट पर्वत और नंदा देवी पर्वत ये तीनों जो है आपके उत्तराखंड में स्थित है। अनाईमुड़ी पर्वत जो है केरल में, इसकी ऊंचाई 2695 और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो ये देखिए अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। श्वेत पर्वत कहाँ है तो ये धौलागिरी में स्थित है। श्वेत पर्वत जो है धौलागिरी को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। पर्वतों को एक रेखा में व्यवस्थित किया जा सकता है जिसे श्रेणी कहते हैं, और भारत में अरावली श्रृंखला दुनिया की सबसे वलित पर्वत है, सबसे पुरानी वलित पर्वत है। अच्छा, माउंट किलिमंजारो पर्वत कहाँ पे स्थित है तो अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है माउंट किलिमंजारो। क्वेश्चन नंबर 22। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो कंचनजंगा 8586 मीटर है। 25 मई 1995 को इस पे जो है चढ़ाई की थी जॉर्ज बैंड ने, और जो ब्राउन ने 25 मई 1955 में इस पे फतह पाई थी। क्वेश्चन नंबर 23। नीलांचल पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं तो गुवाहाटी में स्थित है, असम के गुवाहाटी में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन कहाँ है तो ये लेह में है। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित शहर जो है वो लेह है। क्वेश्चन नंबर 25। पिदुरु तलागला चोटी पर्वत कहाँ पे है तो ये श्रीलंका में है। अच्छा, खाका बोराजी म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 26। असम में स्थित पहाड़ी तो कार्बी आंगलोंग हिल्स, और असम में अन्य पहाड़ियाँ तो मिकिर, रेगमा, बराइल, ये जो है असम की अन्य पहाड़ियाँ हैं। जवादी हिल्स और सेवराय हिल्स कहाँ पे हैं तो ये तमिलनाडु के पर्वत हैं। क्वेश्चन नंबर 27। माउंट डियोबोली कहाँ पे स्थित है तो ये दक्षिण अंडमान में, अंडमान निकोबार में स्थित है। और यहाँ पे कितने द्वीप हैं अंडमान निकोबार में तो 572 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार के पर्वत जो हैं तो सैंडल पीक, माउंट कोयोबो, माउंट हैरियट, माउंट थुलियर, ये जो है अंडमान निकोबार के पर्वत समूह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। माउंट जोफुनो कहाँ का है तो माउंट जोफुनो जो है सिक्किम का पर्वत है। अच्छा, यहाँ की नदी कौन सी है तो तीस्ता नदी है। झील कौन सी है तो चोलांगू झील है सिक्किम की। दर्रा कौन सा है सिक्किम में तो नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा जो है यहाँ का प्रमुख दर्रा है। क्वेश्चन नंबर 29। मेघालय पठार का हिस्सा है। गारो हिल्स, खासो हिल्स और जयंती हिल्स जो है मेघालय पठार का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 30। शत्रुंजय पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है शत्रुंजय पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। और यहाँ पे अन्य पहाड़ियाँ कहाँ हैं कच्छ, मांडव, वर्दा और गिरी पहाड़ियाँ जो हैं अन्य पहाड़ियाँ गुजरात की हैं। क्वेश्चन नंबर 31। भारत पर्वत विशाल सुंडाकार स्तंभ की तरह है जिसका शिखर क्षेत्र चपटा है और उसके दो शिखर हैं, तो ये कहाँ कौन सा है तो ये कामेट पर्वत है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32। मशरूम चट्टानों का निर्माण कैसे होता है तो हवा के क्षरण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 33। गुजरात के प्रायद्वीपीय के पश्चिम और पूर्वी किनारों पर अवसादी चट्टानों को कौन सा संसाधन पाया जाता है तो इसमें जो है पेट्रोलियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34। अपने आसपास के क्षेत्र में अधिक ऊपर उठी हुई उभरी व सपाट भूमि कहलाती है पठार। उभरी व सपाट भूमि को जो है पठार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार होता है तो त्रिकोणीय होता है। क्वेश्चन नंबर 36। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी अनेक वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह को डेल्टा का निर्माण कहते हैं। नदियाँ जब आपके समुद्र के किनारे पहुँचती हैं तो ऐसे ऐसे जो है कट जाती हैं, और ये समुद्र होता है तो ये अपने साथ लाई हुई अवसादों को यहाँ बीच में जमा कर देती हैं, तो इसी से जो है डेल्टा का निर्माण हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। देवका बीच कहाँ पे स्थित है जहाँ दूर तक फैली काली राख अत्यंत सुंदर दृश्य निर्मित करती है तो यह दमन में है देवका बीच। राधानगर बीच कहाँ में है ये दमन में है।
हैवलॉक बीच अंडमान निकोबार पे, राधा कृष्ण बीच कहाँ पे है तो आंध्र प्रदेश में, कैंडोलिन बीच कहाँ पे है तो गोवा में, मरीन बीच कहाँ पे है तो चेन्नई में, भारत का सबसे लंबा बीच जो है मरीन बीच है, और गोल्डन बीच कहाँ पे है तो ये उड़ीसा में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, प्रायद्वीपीय पठार कौन कौन से हैं तो दक्कन पठार, सेंट्रल, हाईलैंड और उत्तरी पूर्वी पठार। क्वेश्चन नंबर 39, गोदावरी नदी भारत के भौगोलिक क्षेत्र में लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर बहती है तो ये 10% हिस्से पर बहती है। महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबकेश्वर से उद्गम है और इसकी सहायक नदियां हैं प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजीरा और इंद्रावती। ये गोदावरी नदी की जो है सहायक नदियां हैं, और गोदावरी नदी को ही बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, दक्षिण की बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, चिल्का झील कहाँ की है तो ये उड़ीसा की है, दया नदी के मुहाने पर स्थित है। अच्छा, लेंगुन झील के जो पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं तो टिक के माध्यम CAPV लेंगुन झील के भाग जो है तो चिल्का, ए से अष्टमुखी, पी से पुलिकट और वी से वैवानद। केरल के जो झील हैं वो कौन कौन से, वैवानद और अष्टमुदी। कर्नाटक के बेलोदूर और पंपा सरोवर जो है ये कर्नाटक की झीलें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, सांभर झील कहाँ की स्थित है तो ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में और कौन कौन सी झीलें हैं तो पिछौला, पंचभद्रा, राजसमंद, डिंडवाना और फतेह सागर जो है ये राजस्थान की झीलें हैं। क्वेश्चन नंबर 42, मकर रेखा कितने अंश पे है तो 23 अंश और 30 मिनट दक्षिणी गोलार्ध पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन किसके बीच स्थित है तो 10 अंश नॉर्थ और 30 अंश जो है नॉर्थ के बीच में स्थित है। अच्छा, गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी हैं तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी और यमुना और सोन भी इसकी सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के मानक मेरिडियम के रूप में देशांतर तो 82 मिनट 30 अंश पूर्वी देशांतर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 45, 90 डिग्री पूर्व मध्याह्न कहाँ से गुजरता है तो ये मेघालय, भूटान और बांग्लादेश से होकर गुजरता है। 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है तो 111 किलोमीटर के बराबर होता है। कुल कितने अक्षांश हैं तो 180 अक्षांश है। क्वेश्चन नंबर 47, कर्क रेखा गुजरती है कितने राज्यों से तो 8 राज्यों से। 8 राज्य कौन कौन से हैं तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सबसे कम जो है कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है तो गुजरात से, सबसे ज़्यादा कहाँ से गुजरती है तो मध्य प्रदेश से। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है जिसे अपसौर भी कहा जाता है तो 4 जुलाई को पृथ्वी से सूर्य सबसे अधिक दूर पर होता है। और किस दिन सबसे नज़दीक होता है तो 31 जुलाई को सबसे नज़दीक होता है, तो उसको क्या कहते हैं उपसौर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, संपूर्ण पृथ्वी पर कब दिन और कब रात बराबर होते हैं तो बिपु का दिन जो होता है इक्विनेक्स में जब होता है तो ये जो है उस दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितने प्रतिशत महासागर में पाया जाता है तो 97.2% जो है महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी के भूभाग में कितने परसेंट जो है जल है तो 71.6% जो है जल जो है भूभाग में स्थित है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 51, पृथ्वी के महाद्वीपीय भूप्रपट्टी की औसत मोटाई कितनी है तो 30 किलोमीटर महाद्वीपीय भूप्रपट्टी की औसत मोटाई है। क्वेश्चन नंबर 52, स्थल मंडल कितना मोटा है तो 10 से 200 किलोमीटर तक का स्थल मंडल ये अपना मोटा है। क्वेश्चन नंबर 53, पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः बनी होती है निकिल और लोहे से। पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः निकिल और लोहे से बनी होती है। मेरियाना गर्त कहाँ पे स्थित है तो मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। साउथ सैंडविच ट्रेंच कहाँ पे स्थित है तो दक्षिणी महासागर में। और प्यूर्टोरिको ट्रेंच कहाँ पे स्थित है तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।